नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम अग्निपथ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव में अब 2 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में हर दल खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। वैसे मौजूदा समय में बीजेपी को छोड़ दे तो कांग्रेस हो या सपा या फिर बसपा, आप या फिर कोई और अन्य दल, मैदान में ये सभी ज्यादा मुस्तैद नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी सपा की बात करें तो इस साल विधानसभा चुनाव और फिर हाल ही में 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी बिखरने सी लगी है। दरअसल चुनाव के खत्म होते ही सपा का छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन अब हजम होने लगा है। महान दल समेत कई छोटे दल सपा के साथ नाता तोड़ चुके हैं। वहीं सुभाष सपा के ओम प्रकाश राजभर की भी अखिलेश यादव से जो दोस्ती है उसमें भी दरार पड़ती दिख रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कुनबा अगर यूं ही बिखरता रहा तो 2024 के महारण में सपा की साइकिल कैसे दौड़ेगी। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। आज के मुद्दे, टूटता गठबंधन कैसे पूरा होगा नया मिशन में। यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी अब लगातार कमजोर होती दिखाई दे रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा के सहयोगी दल उससे लगातार नाता तोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को जोड़कर जो मजबूत गठबंधन बनाया था वो अब धीरे धीरे बिखराव की ओर है। महान दल ने सपा से नाता तोड़ लिया है तो सुभाष सपा से प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की दोस्ती में भी दरार पड़ती दिख रही है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की नजर सपा के मुस्लिम वोट बैंक पर है तो बीजेपी क्लीन स्वीप की दिशा में रणनीति बना रही है। ऐसे में सपा के बिखरते कुनबे ने अखिलेश यादव के लिए 2024 की जंग को मुश्किल बना दिया है। आपको बता दें कि उपचुनाव में मिली हार के बाद उसके बाद से ही सुभाष सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सपा अध्यक्ष को जमीन पर उतरने की नसीहत दे रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव ने अब स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उनको फिलहाल किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजनीति में आजकल पता नहीं कौन कहां से ऑपरेट हो रहा है। अखिलेश के इस वार पर राजभर ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि सत्य कड़वा होता है। राजभर के मुताबिक जब साथ थे तो हमें कौन ऑपरेट कर रहा था। उन्होंने कहा कि हमने क्या गलत कहा है। उपचुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी हैदराबाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में देखना चाहिए कि हमारा मुकाबला किस दल और किस नेता से है। इस प्रकार की स्थिति में अपनी बात रखते हैं तो लोगों को सच कड़वा लगने लगता है। अखिलेश और राजभर जिस तरह से एक दूसरे को लेकर बयान दे रहे हैं उसे देखकर लगता नहीं है सुभाष सपा और सपा ज्यादा दिन तक साथ रहेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि सपा अकेले अपने दम पर 2024 के रण में बीजेपी को आखिर कैसे टक्कर देगी। चलिए अभी इसे लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। धन सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ और सत्ता प्राप्ति के लिए था। सत्ता नहीं मिली, अब इसीलिए इस गठबंधन से निकल कर लोग भाग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। भले ही हमको जनता का जनादेश नहीं मिला, लेकिन हम जनता की आवाज उठाने से कहीं पर भी पीछे नहीं। अखिलेश यादव जी, ओम प्रकाश राजभर जी और इनकी स्वार्थपरक राजनीति के तहत जो इन्होंने गठबंधन बनाया था उसका वास्तविक स्वरूप आपको सामने दिख रहा है। जातीय आधार पर राजनीति करने वाले इन दलों का स्वार्थपरक राजनीति और अपनी ही जाति के लोगों को धोखा देने वाले ये दल, इनकी जो सच्चाई है जनता के सामने है और अब ये लोग तू मैं करके आपस की तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले सपा ने कई छोटे दलों को साथ रखकर एक गठबंधन बनाने की कोशिश की और जिस तरह से तमाम बड़े दावे किए जा रहे थे कि यह गठबंधन है बीजेपी को करारी शिकस्त देगा, टक्कर अच्छी थी लेकिन सपा इसमें सफल नहीं हो पाया और बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में जो दोनों सीटें थी सपा के पास, वो दोनों सीटें बीजेपी के हिस्से में चलेगी, उसके बाद से ही कई छोटे छोटे गठबंधन है वो अब नाराज हो गए हैं और कुछ गठबंधन तो साथ छोड़ के जा भी चुके हैं सपा का। अब देखना होगा कि जो पार्टी अब सपा के साथ है क्या 2024 तक साथ में रहती है और या फिर
वो पार्टी भी उनको छोड़कर चले जाती है सपा को। तो इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मैं पहले उनका तारुफ करा देता हूं आप लोगों से। कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। कंचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र सिंह पटेल हमारे साथ हैं, नेता आरएलडी। रविंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उमाशंकर राजभर जी भी हैं हमारे साथ, जो कि सुभाष सपा से प्रवक्ता हैं। और साथ ही हमारे साथ है आप नेता हुदा जरीवाला। हुदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले उमाशंकर राजभर जी, जिस तरह से आप लोगों ने विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन बनाया था सपा के साथ, और तमाम तरह के आपके जो नेता है ओम प्रकाश राजभर, वो दावे कर रहे थे कि ये गठबंधन बीजेपी को हरा देगा। कोशिश बहुत अच्छी थी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए और बीजेपी ने फिर से सरकार बना ली। लेकिन जब से उपचुनाव में हार मिली है सपा को, जो आजमगढ़ और रामपुर की सीटें हैं, जब से वो बीजेपी के पास गई है, ओम प्रकाश राजभर के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी अब ज्यादा दिन तक सपा के साथ नहीं रहने वाले हैं। नहीं है, केवल देखिए नेताजी का एक सुझाव है कि आप सोचिए कि यही जनवरी मार्च तक इलेक्शन होता है, जहां हम आजमगढ़ और रामपुर में सभी सीटें विधानसभा की जीत जाते हैं, लेकिन 3 महीने के बाद लोकसभा उपचुनाव में आज उसको हम हार जाते। देखिए, उस जीत हार से देश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मोदी जी की सरकार है, रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम से कम कार्यकर्ताओं में एक जोश आ जाता कि आगे जो है पार्टी क्या करना है। 2024 में हमारे जो कार्यकर्ताओं के अंदर एक एनर्जी आ जाती। इसी बात को लेकर के माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार अखिलेश जी को कह रहे हैं कि आप भी कार्यकर्ताओं के, देखिए आपको मैं सीधी सी बात बता दूं, राजनीति की, आज चाहे मोदी जी हो या बीजेपी के जो भी नेता है, ये कार्यकर्ता चाहता क्या है कि उसका जो बड़ा लीडर है उसके बीच में रहे, उसके सुख दुख में रहे। यही कार्यकर्ता चाहता है। काम को लेकर के प्रत्येक सरकार काम करेगी, चाहे मोदी जी की हो चाहे कांग्रेस जो भी सरकार आएगी। यही बात बार बार नेता ओम प्रकाश राजभर जी। लेकिन उमाशंकर जी, ऐसा लग रहा है आप लोग की पार्टी ना घर की नहीं घाट की रही, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे और दावे किए थे आप लोगों ने, लेकिन अब जिस तरह से आप लोग का गठबंधन कारगर साबित नहीं हुआ और आप लोग की जीत दर्ज नहीं हुई, आप लोग की सरकार नहीं बनी, अब ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर है जो आपके नेता है, उनके पास कुछ ज्यादा अब रहने को नहीं रह गया है। मैंने फिर वही कहा ना कि ना घर के ना घाट के रहे, क्योंकि अब सपा जिस तरह से लोकसभा चुनाव भी हार गई, तो अब क्या प्लान है आप लोग का? क्या क्या करने वाले हैं? क्या सपा को छोड़कर फिर से बीजेपी की तरफ रुख करने की कोशिश है? देखिए, घर और घाट की तो बात ही छोड़ दीजिए। आज हम 2017 में बीजेपी के साथ रहे, 2 साल रहे। जो हमारे मुद्दे हैं, जो पिछड़े दलित के मुद्दे हैं, चाहे जनगणना की बात होती हो, कभी बीजेपी उस चीज को हमको पूरा नहीं कर सकती। 2 साल उनके साथ रहे। जो बंटवारे, आरक्षण बंटवारे की बात है, उस मुद्दे को लेकर के हम भाजपा से अलग हुए थे और वह चीज हमें लगता है। आज कल ही आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय अखिलेश जी ने कहा था, उन्होंने कहा कि पिछड़ों की जाति जनगणना होनी चाहिए। तो ही बात तो हमारा मुद्दा है। विचारधारा मुद्दे सेम है। वह भी पिछड़ों दलित की बात करते, अल्पसंख्यक की बात करते, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर वही करते। तो हम भी वही चाह रहे हैं, हम अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन 2024 के लिए अगर ये दो जीत हम जीत गए होते तो कार्यकर्ताओं में, चलिए अलग नहीं हो रहे, लेकिन इस मनमुटाव के साथ 2024 का मिशन कैसे पूरा करेंगे, ये तो सवाल हो गई। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। रविंद्र सिंह पटेल जी, अभी आप गठबंधन में तो हैं सपा के साथ, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे गठबंधन हैं जो हुए थे सपा के साथ, कुछ पार्टियां छोड़कर जा चुकी है, और सुभाष सपा के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो भी लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। आप लोग क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरह से लोकसभा में दोनों सीटें जो उपचुनाव थे, सपा की सीटें थी, वो बीजेपी के पास चलेगी, क्या आप लोग भी किसी तरह से नाराज चल रहे हैं क्या कुछ, या फिर गठबंधन जारी रखेंगे 2024 तक, या फिर बीच में आप भी डूबती नैया से आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे? स्पष्ट तरीके से अवगत करा दूं कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुत मजबूत है और यह गठबंधन आगे भी भविष्य में मजबूत विकल्प प्रस्तुत करेगा उत्तर प्रदेश की जनता के सामने। जहां तक बात आप पूछ रहे हैं कि साझीदार गठबंधन के लोग जा रहे हैं, देखिए एक अच्छे मित्र की भांति, एक अच्छे सहयोगी की भांति है। अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को कोई बात कह रहे हैं तो उसे समझना चाहिए, उसे सुनना चाहिए, और ना कि उसे ये समझना चाहिए उसके निहितार्थ गलत नहीं निकाले जाने चाहिए। तो जयंत चौधरी भी कुछ सजेशन देंगे अखिलेश यादव जी को? अगर जयंत जी को ये लगेगा कि अखिलेश जी गलत रास्ते पे हैं तो जरूर कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है अभी फिलहाल। और आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी दोनों नौजवान नेता हैं
और दोनों पिछड़े वर्ग के से आते हैं, दोनों के दुख और दर्द, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति में राजनीतिक समीकरण है उसमें भी दोनों नेताओं की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि यह गठबंधन निश्चित तौर पे रामपुर और आजमगढ़ के चुनाव हारे हैं, लेकिन आपको इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे मतदाताओं को वोट देने से वंचित रखा और जिस तरीके के सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, उसको भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी है। आजम खां साहब के सुपुत्र आजम खां पे ईडी का शिकंजा कसा जा रहा है। पिछली सरकारों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गले फाड़ के चिल्लाया करते थे कि ईडी और सीबीआई जो है वो सरकारी तोता बन गया है, केंद्र का तोता बन गया है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कंचन द्विवेदी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या वर्तमान में वो तोता कुछ और बन चुका है या तोता ही है? चलिए ये थोड़ा सा मैटर से दूसरी तरफ चले जाएंगे, लेकिन देखिए मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगा, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, अगर कुछ नहीं किया है तो मुझे लगता है किसी भी नेता को डरने की जरूरत नहीं है, जांच हो जाने दीजिए। मुझे तो लगता है स्वागत करना चाहिए। बहरहाल हमारा मुद्दा ये नहीं है। हम जी बिल्कुल सर, एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ, मैं भी विद्यार्थी हूँ और लॉ किया हुआ हूँ, एडवोकेट हूँ, इतना जानता हूँ कि 24 घंटे पुलिस किसी को रिमांड पर रख सकती है, रोक सकती है। और नहीं ठीक है बहरहाल, लेकिन आज का हमारा मुद्दा ये है कि आखिर सपा से जो गठबंधन था उससे छोटे छोटे नेता, छोटे छोटे पार्टी है, वो क्यों दूर हो रहे हैं? 2024 का मिशन कैसे पूरा करेगी सपा? ये हमारा मुद्दा, इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा लगातार कर भी रहे हैं। कंचन द्विवेदी जी, देखिए बीजेपी को हराने के लिए सपा ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। इसके पहले जो चुनाव हुआ था, हम 2022 के पहले के विधानसभा चुनाव चले जाएं तो उसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन किया सपा ने, लेकिन वो भी गठबंधन सफल नहीं हो पाया। बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, 5 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर से दोबारा गठबंधन, नया गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर के साथ किया, आरएलडी के साथ किया, लेकिन ये गठबंधन भी उस तरह से साबित नहीं हो पाया जो कारगर होना चाहिए। हालांकि कुछ सीटों का नुकसान आप लोगों को जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए आपकी जो विपक्षी पार्टी हर तरह से जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन आप हार नहीं पा रहे हैं। और अब जिस तरह से यहां पर सामने आप देख रहे हैं, सामने जो देख रहे हैं अभी माहौल देख रहे हैं, सपा से जो पार्टियां हैं वो दूर होती जा रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? या कुछ और दूसरा गठबंधन होगा? आपके लिए खुशी की बात है, या किस तरह से देखते हैं आप इन चीजों को पूरा? जी देखिए भागीरथ जी, बात ये है ना कि आप अगर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप अगर उन चीजों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आपका गठबंधन टूटना लाजमी है। और एक जो बात है कि आप हार क्यों नहीं रहे हैं, तो ये हारता तो वो है ना जो जनता के लिए काम नहीं करता, जनता जिसको स्वीकार ये सवाल का इसलिए मैंने जिक्र किया क्योंकि ये जो सारी पार्टियां, मैं इन पार्टियों की तरफ से मैं वो सवाल कर रहा हूं क्योंकि ये पार्टी सारी पूरी कोशिश कर रही है, नए नए गठबंधन बनाकर आपको हराने की कोशिश कर रही है। नहीं ठीक है, वो उनका फर्ज है कि जो सत्ता में पार्टी है उनको हराना चाहिए, वो उनका दायित्व है कि आप ऐसा प्रयास करें कि जो सत्ता में है वो हार जाए। लेकिन वो प्रयास वो सफल कहाँ हो रहा है, क्योंकि आपने वो काम नहीं किए ना, आपने उन चीजों को रखा नहीं, जनता की चीजों को नहीं समझा, इसलिए आप जो सत्ता में है उसे नहीं हरा सकते। और भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे काम किए हैं जो जनता के लिए आवश्यक थे, जो जनता के लिए जरूरी थे। मैं इसमें एक सवाल आपसे ऐड कर लेता हूं, क्या बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन होता है? यही वजह है कि गठबंधन अगर ये कारगर साबित नहीं होता है तो कुछ समय के बाद ये गठबंधन टूट जाता है? आप इस बात को समझिए ना कि जिस चीज के लिए, जिस कार्य के लिए गठबंधन किया गया वो कार्य संभव नहीं हुआ, तो किस तरीके से मैं आदरणीय ही कहूंगी अखिलेश जी ने कैसे इन लोगों को निकाल करके अलग कर दिया। ऐसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल दी जाती है, जैसे कि कोई काम ही नहीं हुआ, मैं अब नया संगठन बनाऊंगा अपने हिसाब से क्योंकि मेरे लिए जीत ज्यादा जरूरी है। शायद वो इस चीज को ध्यान न देते हुए अगर वो अपनी चीजों में, अपने कामों में ध्यान देते और जनता के लिए कुछ हित सोचते तो शायद उनको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वही है कि वो जीते नहीं तो पहले इन चीजों पर ही ध्यान देने लगे। उन्होंने कोई काम किया होता तो चीजें बनती ना। लेकिन वही बात है कि जब आदमी को केवल सत्ता प्यारी होती है, आदमी को जनता नहीं, तो फिर चीजें ऐसे ही होती है। और आप सपा को जानते हैं, जिस प्रकार की बयानबाजियां आपने सुनाई होगा कि एक बहुत आला इनके नेता ने बहुत अच्छी बयानबाजी की है। अभी अभी की बात है, कल की शायद उनके बयान है कि कोई भी हो, नुपुर शर्मा के पीछे जो भी है मैं उनके साथ खड़ा हूँ। और जो नुपुर शर्मा
ड्रामा है वो बिल्कुल ही गलत है। तो जो देश में हो रहा है उस पर आप दुख ना जताते हुए, ये ना कहते हुए कि जो भी हो रहा है, जो लोग करने वाले हैं वो गलत है, ये कह रहे हैं कि नहीं वो क्रिया की प्रतिक्रिया है, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भावना कैसी है। ये अगर देश की महिलाओं के साथ में खड़े नहीं हो सकते, और मुझे लगता है कि लोगों की कंचन जी शायद सोच ही ऐसी एक सवाल बन मैं गई। और आपसे पूछ लेता हूँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। अगर आरएलडी सुबह सुबह फिर से आपके साथ आना चाहती हैं तो क्या वेलकम करेंगे? नहीं ठीक है, आप जो कह रहे हैं एकदम से, लेकिन वही है कि अगर ये जो सपा के लोग हैं ये गए ही क्यों, राजभर लोग गए ही क्यों, पहले तो इनसे संक्षेप प्रश्न में बनता बस है ना, बस आप मुझे क्यों गए? बताइए कि क्या वेलकम करेंगे, फिर मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, मैं दूसरे गेस्ट के पास भी जाना चाहूंगा। संक्षेप में देखिए, बताइए 10 सेकंड। हमारे यहाँ तो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास है। तो चलिए, लेकिन अगर जब आप अगर आने की जनता के कोशिश हित के करेंगे लिए तो एक होंगे दरवाजा खोल के रखा हुआ है आपने, जिस तरह से कहा आपने हमारे साथ। मैं जी यही नहीं जी। नहीं, मैं यही कहूंगी कि वो गए थे केवल अपने स्वार्थ की वजह से, और भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वार्थ स्वीकार नहीं किया। अगर वो देश के लिए अगर काम करने के लिए आएंगे तो बिल्कुल भारतीय ठीक है। जनता पार्टी में सबका जी स्वागत है। बिल्कुल। जी, हमारे साथ आपसे भी हमारे साथ नेत्री हैं हुदा जरीवाला जी। मुझे लगता है कि हुदा जी, जब इस तरह की चीजें हो रही होती राजनीति में किसी राज्य में, मुझे लगता है आपके पास अच्छा मौका मिलता है, क्योंकि पंजाब में भी हमने देखा जब प्रमुख जो पार्टियां वो आपस में उलझी हुई थी, तो आपने बीच में से ऐसी भांजी मार ली कि अब बीजेपी वहां पर ना बीजेपी की सरकार बनी ना कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर सीधे आपकी सरकार बन गई अप्रत्याशित तौर पर, और वो भी बिल्कुल एक तरफा सभी पार्टियों को आपने नेस्तनाबूद कर दिया। तो मुझे लगता है आप जरूर खुश होते होंगे जब इस तरह का घटनाक्रम होता होगा, जब कोई बड़ी पार्टी के साथ इस तरह की चीजें होती होंगी। मौका रहता होगा आप लोग के पास, आप पार्टी के पास, किस तरह से देखते हैं आप इससे सारे घटनाक्रम जो हो रहा है यूपी में? जी जनाब, दरअसल बात यह है कि आम आदमी पार्टी किसी की हार जीत के में खुश होने के बजाय वो अपने काम पे एक तरह से फोकस करती है। दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल की वजह से, जहाँ पे दिल्ली में 2 करोड़ जनता दिल्ली की सरकार, दिल्ली के कामों से इतना खुश है, जो हम फ्री बिजली, फ्री स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा और तमाम इस तरह की जो बातें करते हैं, वही मॉडल हम पंजाब नहीं, में लेकिन अभी आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, जो सपा पार्टी से जो छोटे छोटे जो पार्टी जुड़ी हुई थी वो छोड़ के जा रही हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं और अपने लिए क्या कुछ अवसर आप देखते हैं इसमें? जी, तो मैं उसी बात पे आ रही थी। तो उत्तर प्रदेश की भी जहां तक बात है, आपने देखा होगा पिछले साल हमारे जो राज्यसभा सांसद जिनको उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया था, संजय सिंह भैया, वो इतनी मेहनत करके उन्होंने, चाहे वो तमाम तरीके के बीजेपी के घोटाले खोले हों, चाहे राम मंदिर में जो इतना बड़ा घोटाला किया गया था वो खोला हो, तमाम जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के इस तरह के बीजेपी के कामों को, चाहे वो कोरोना काल में जितनी बुरी तरीके से लोगों का जो त्राही मची हुई थी, किस तरह से लोग परेशान थे, तो वो तमाम चीजें हम बीजेपी के सामने लाते हैं। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जी का जो अभी गठबंधन एक तरह से उन्होंने किसी सोच विचार करके किया था, देखा जाए तो एक तरीके से उनके पास इस वक्त जिस वक्त वो पावर में भी थे, उस वक्त भी उनके पास अपनी खुद की इतनी सीटें नहीं थी जितनी इस वक्त 120 के करीब जो उनके पास सीटें हैं। तो देखा जाए तो सपा ने तो अपना वोट बैंक, अपना शेयर कहीं ना कहीं कायम रखा है। इनफैक्ट बीजेपी की सीटें कम हुई हैं इस दफा। तो अगर आम आदमी पार्टी की जहां तक बात की जाए, तो जाहिर सी बात है हम एक बेहतर प्रदेश के लिए काम करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं तो यकीनन आम आदमी पार्टी उनके काम को भी सराहेगी, और बीजेपी की तरफ से जितनी आप देखते हैं कि आप चाहे वो ईडी की बात करें, तमाम आपने महाराष्ट्र में देखा, तो इस तरह से अगर आप लोगों को, विधायकों को, आप जो लोग पावर में भी हैं उनको आप डरा के, केजरीवाल बहुत बार कह चुके हैं भरे मंच पर कि बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा तो 2024 में आप सपा के साथ गठबंधन करेगी? जी बिल्कुल, अगर इस तरह की समीकरण बनेगी, इस तरह की अगर हमारे जो पार्टी के सीनियर्स हैं उनके बीच अगर कोई इस चलिए ठीक है, तो तरह अगर ऐसा समीकरण बनेगा तो आप तैयार है सपा से गठबंधन करने के लिए? ठीक, यकीनन हम एक बेहतर प्रदेश चाहते हैं। ठीक है। उमा शंकर जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है, और अब उनका जो सदस्यता अभियान है वो भी चल रहा है, उन्होंने कहा है कि मैं पूरी तरह से मैदान में खुद उतरूंगा और सदस्यता अभियान को और जोर शोर से चलाऊंगा मैं, और जिस तरह से साथ में ये भी कहा कि आजकल कौन किसको कहां से ऑपरेट कर रहा है, तो उनका सीधा ये कहना है कि जिस तरह से आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने जो बयान दिया, उनका कहना है कि यह बयान किसी और के कहने पर दिया जा रहा है, और जब भी किसी और की बात अगर होती है तो फिर वो बीजेपी की बात हो रही है, अगर अखिलेश यादव जिक्र कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से ये अब ये बातें शुरू हो रही हैं, ज्यादा दिन तक आप लोग रह पाओगे साथ में, और 2024 का मिशन अगर साथ में रहेंगे तो कैसे पूरा होगा? जो कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी,
इस बात को कि हमारे लोगों बात, इनके जो विरोध की बात हम नहीं पहुंचा पाए हैं, यही बात को माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी बार बार नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ उमा शंकर जी, जब इस तरह से बयानबाजी होगी, बिल्कुल इतनी हार्ड प्रतिक्रिया होंगी दोनों तरफ से, ऐसा लग रहा है कि बस अगर कुछ हाथ में अगर गदा हो तो शायद दोनों आपस में भिड़ भी लें। अगर इस तरह की बयानबाजी होगी तो 2024 का मिशन कैसे पूरा होगा, बताइए जरा। देखिए, एक सुझाव है, नेताजी ने कभी ये नहीं कहा कि हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, और ये सुझाव था। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना आजकल कौन किसको ऑपरेट कर रहा है पता ही नहीं चलता है। सरकार ने भंग कर दिया। अब नौजवानों को जो सदस्यता अभियान चला करके जो युवा आएंगे, जो सक्रिय कार्यकर्ता पदाधिकारी आएंगे, वह लोगों के बीच जाएंगे, और 2024 में देखिए कि यह तस्वीर बदली नजर आएगी। इस बात को आप ध्यान रखें। चलिए रवि सिंह जी, आखिर क्या होना चाहिए आप लोग के गठबंधन में कि सब कुछ ठीक चले, सब कुछ बढ़िया चले, आप लोग की ताकत और बढ़ती जाए, ताकि 2024 में, क्योंकि बीजेपी के सामने लड़ना है और बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है और हर विपक्षी पार्टी कहती है कि बीजेपी हमेशा 24 घंटे और 7 दिन और हमेशा हर महीने चुनावी मोड में रहती है, तो बीजेपी से आपको मुकाबला करना है 2024 में। अगर इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी, छोटे छोटे पार्टियां सपा से जाती रहेंगी, आप लोग का गठबंधन कमजोर होता रहेगा, तो कैसे मुकाबला करेंगे आप 2024 में आप? और क्या करना चाहिए ये भी बताइएगा कि क्या करना चाहिए आप लोग गठबंधन मजबूत हो, ये भी बताइएगा, या क्या होना चाहिए? ये तो हमारी पॉलिसी मैटर है, इसको हम 2024 में डिस्क्लोज करेंगे। पॉलिसी मैटर को टीवी चैनल पे नहीं बताया जाता। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी कह रही थी कि हमारे यहाँ स्वागत है और हम गठबंधन टूट रहा है। अरे, मैं इनको ध्यान देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद पार्टी, अपना दल जैसे तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन करके सत्ता का सुख भोग रही हैं। और वही नहीं, बिहार में इन्होंने तो हद ही कर दिया। बिहार में तो इन्होंने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और हैदराबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में उनका बड़े खुले कंठ से स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है जो छोटे दलों को, अपने गठबंधन के दलों को खा जाती है, और ये इनको चिंता अपनी सरकार को करनी चाहिए। रही बात समाजवादी पार्टी और गठबंधन की, राष्ट्रीय लोकदल और उनके घटक दलों की, तो मैं आप बहुत आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह गठबंधन चिरस्थायी है, गठबंधन रहेगा, गठबंधन में कोई पेश नहीं है। हमारे नेता स्वच्छंद रूप से ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रविंद्र जी, पॉलिसी नहीं बताएंगे, लेकिन ये तो आश्वस्त कर सकते हैं। देखिए, समय बहुत कम है। एक आखिरी कमेंट मुझे कंचन जी से भी लेना है, बस मुझे 10 सेकंड में बताइए, पॉलिसी मत बताइए, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये तो आप कहेंगे। आप सुनने का प्रयास करें। भारतीय जनता 10 सेकंड में बस याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी फूलपुर और गोरखपुर का उपचुनाव हार गई थी, सत्ता में रहते हुए, केंद्र प्रदेश की सत्ता में रहते हुए उपचुनाव हार गई थी, तो क्या इनको अपदस्थ हो जाना चाहिए था? हाँ, लेकिन कहने का सेंस ये राजनीति में। चलिए कंचन जी से मैं लास्ट कमेंट ले, कंचन जी जिस तरह से, कंचन जी एक लास्ट सवाल मैं आपसे ले लेता हूँ, जिस तरह से उपचुनाव में आप लोग की अच्छी खासी जीत हुई है रामपुर और आजमगढ़ में, और क्या अब इस तरह से एक जी रविंद्र जी, स्पष्ट नहीं होती, रविंद्र जी, रविंद्र जी, बात आपकी नोट होगी। एक आखिरी सवाल ले लेता हूं कंचन जी, जिस तरह से लोकसभा के उपचुनाव में, जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरह से आप लोग की पार्टी की जीत हुई है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंट तरीके से बीजेपी की यहाँ पर राजनीति देखने को मिली है, क्योंकि वो सीट जो कि सपा का गढ़ माना जाता है, उस पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और दूसरी तरफ जो सपा का गठबंधन है वो कमजोर होते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं रहा, आप लोग क्या लग रहा है, आसान लग रही है 2024, या अक्सर कहते हैं कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, बीजेपी उसी हिसाब से काम करेगी 2024 के लिए? बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए हम लोग कभी किसी को कमजोर नहीं समझते, ये हमारी पॉलिसी है, और हम कभी भी कमजोर होकर के या इन लोगों की तरह आलस की तरह कोई भी चुनाव नहीं लड़ते कि भाई आएंगे 6 महीने पहले एसी से बाहर निकलेंगे, इसके बाद ट्विटर पे बैठ करके करते रहेंगे, इसके बाद आएंगे कहेंगे वोट दो। ये सब हम लोग नहीं करते, हम लोग काम पर विश्वास रखते हैं, कभी भी छुट्टी पर नहीं जाते। इसलिए जनता ने हम पर भरोसा किया और एक बार भी दोबारा भरोसा किया, और इनको ये याद होना चाहिए कि अभी ये उपचुनाव हारे हुए, इतनी बुरी तरीके से हार खाने के बाद भी इन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये लोग करने क्या वाले हैं, इतने सारे चुनाव हारते हुए भी। अब मुझे नहीं ये याद आता कि ये करेंगे क्या। चुनाव हारने के बाद आपने क्या किया था कंचन जी, वो बता दीजिए, हम लोग भी कुछ इसके बाद हम जीतना शुरू हुए थे, हम लोगों ने अपने आप को झांकना शुरू किया था, हम लोगों ने अपनी कॉलर में झांका था, हमने कभी क्या है वो हमने चेक किया था, चलिए मुझे ऐसा लगता है कि जीत और हार तो हमेशा लगी रहेगी, और ये मुद्दा ऐसा है कि ये मुद्दा कभी कंप्लीट होगा नहीं, क्योंकि पार्टी में गठबंधन
किसी पार्टी का आना, किसी पार्टी के जाना, ये लगातार बना रहेगा। लेकिन हाँ, 2024 पर सबकी निगाह जरूर रहेंगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, उमाशंकर जी और हुदा जरीवाला जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर समीकरण बदलते रहते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है, चुनाव से पहले कई पार्टियों के गठबंधन बनते हैं, कई पार्टियों के गठबंधन टूटते हैं। लेकिन यहां पर सपा के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां थी, जो विधानसभा चुनाव से पहले आई थी साथ में बीजेपी को हराने के लिए, सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार बन चुकी है और लोकसभा में जो दोनों जो सीटें थी, आजमगढ़ और रामपुर, यहां पर ही बीजेपी जीत चुकी है। उसके बाद यहां पर कहीं ना कहीं सपा की जो स्थिति कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां सपा को छोड़कर जा रही है। इसलिए सवाल उठता है कि टूटता गठबंधन कैसे पूरा होगा नया मिशन 2024 का। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।